हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा में अब आप देखेंगे कि अनुज जाते जाते अनुपमा को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि वो गलती ना करे। वो अनुपमा से पूछता है कि आखिर किसके कहने पर वो अपनी और अनुज की खुशियों के साथ एक बड़ा सौदा कर रही है। ऐसे में दोस्तों अनुपमा बोलेगी कि वो आद्या की खुशी का सोच रही है और अनुपमा अपना फैसला अनुज को सुना देती है। वो बोलती है कि उसके लिए ये ठीक नहीं है, शायद वो उसे कभी खुश नहीं रख पाई। अनुपमा अनुज को ये भी बोलती है कि अगर वाकई में उससे वो प्यार करता है तो वो उसे छोड़कर श्रुति के पास चला जाए और दोबारा वापस ना लौटे और कभी ऐसी गलती भी ना करे कि दोनों का आमना सामना हो, और अगर आमना सामना हो तो दोनों अपने रास्तों को बदल दें। अनुज लाख समझाता है अनुपमा को, लेकिन अनुपमा बिल्कुल किसी की नहीं मानती, क्योंकि दोस्तों आद्या ने इमोशनली ब्लैकमेल सबको कर दिया है और अपनी बात उसने मनवाई ली है। अनुज आखिरकार अनुपमा की सारी बातें मान लेता है, लेकिन जाते जाते वो अनुपमा से एक वादा करता है। वो बोलेगा कि वो कभी उसकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएगा, भले ही वो उसकी याद में तड़प तड़प कर अपनी जान ही क्यों ना दे देगा। अनुज कहेगा कि अगर तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, तुम्हारे अनुज ने तुम्हें ये जुदाई भी दे दी है। अनुज यही नहीं रुकेगा, वो बोलेगा कि लेकिन अगर अनुपमा चाहे तो वो उसे प्यार करना भी छोड़ सकता। अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि अनुपमा की याद में अनुज पागल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पाकिया और तोशु गिद्ध की नज़र बनाकर बैठे हैं उस घर पर। वहीं दोस्तों वनराज को काफ़ी टेंशन हो रखी है। वो अब दोनों को जमकर डांटता है। वो बोलता है कि तुम बच्चे हो या फिर गिद्ध हो, जब देखो केवल प्रॉपर्टी में अपने हिस्से और पेंट हाउस के बारे में सोचे जा रहे हो। किसी को इस बात का अंदाज़ा है कि कभी मेरे पास आकर कभी किसी ने पूछा है कि पापा आप ठीक तो हो और हम हैं आपके साथ, आप परेशान ना हो। वनराज बोलेगा कभी किसी ने यह भी पूछा है कि परिवार में कैसा चल रहा है। वनराज की डांट खाने के बाद काव्या भी तोशु और पाकी के मजे लेगी और जमकर उनके जख्मों पर नमक छिड़केगी। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि वनराज को अपने बच्चों की घटिया सोच समझ आ चुकी है। वो अब उन्हें धमकी देने पर आ चुका है। आगे ऐसा हो सकता है कि अगर वो नहीं सुधरते तो पेंट हाउस तो दूर, उन्हें पार्किंग तक भी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अनुज के जाने के बाद अनुपमा आद्या को मैसेज करती है। वो लिखती है कि उसने अपने पापा को खुद से दूर तो कर लिया है। आद्या को ही समझ आ जाता है कि उसका काम तो हो गया है और ऐसे में वो अपनी माँ को बदले में थैंक यू लिख देगी। ऐसे में अनुपमा आद्या को लिखती है कि उसने अब अनुज से ना मिलने का वादा तक किया है, लेकिन वो अपनी छोटी से मिलने तो आ सकती है ना। ऐसे में आद्या को टेंशन हो जाएगी। वो बोलेगी कि मैं अपने पापा और श्रुति की शादी का इनविटेशन आपको ज़रूर भेजूंगी। ये देखने के बाद अनुपमा टेंशन में आ जाएगी और बेहोश हो जाएगी। ऐसे में अनुपमा को जब होश आता है तो वो फ़ौरन एयरपोर्ट की तरफ भागती है। तब तक दोस्तों आद्या और अनुज इंडिया से जा चुके होंगे, यानी कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अनुज और अनुपमा की विदाई फिर से हो गई है यहाँ पर, लेकिन अब किस हाल में दोनों मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।